पिछले वीडियो में हमने एरिया ऑफ पाथ को समझा था। रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस किए थे कि एरिया ऑफ पाथ वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो उसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चंस को समझा था। एक था अगर एक पार्क है या ग्राउंड है उसके अंदर की तरफ अगर पाथ बना हुआ है अंदर की साइड, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकाला जाएगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन था कि अगर बाहर की तरफ ये पार्क है और पार्क के बाहर की तरफ आउटसाइड अगर एरिया ऑफ पाथ बना है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमने क्वेश्चन के थ्रू समझा था। आज के वीडियो में हम समझेंगे अगर बीचों बीच दो पाथ बने हुए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। या बाहर की तरफ बरामदा है या कुछ है और उसका एरिया तो दिया हुआ है, विड्थ नहीं दी हुई है। नॉर्मली विड्थ दिया रहता है, एरिया निकालना होता है तो वो आसान पड़ता है। एरिया आपको दिया हुआ है, विड्थ निकालनी है तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है और उसको कैसे हमें समझना है वो हमें सब देखना है। एक एक लाइन पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए क्योंकि डायग्राम इसमें मस्ट होता है। अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 60 मीटर बाई 40 मीटर। 60 मीटर बाई 40 मीटर का मतलब है कि ये डायमेंशन होता है, तो जो बड़ा वो लेंथ और जो छोटा वो ब्रेथ। नॉर्मली लेंथ पहले लिखा रहता है, ब्रेथ बाद में। तो अब आप एक डायग्राम बना लीजिए। ये एक आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ABCD रेक्टेंगल, और ये 60 मीटर बाई 40 मीटर है। ये डायग्राम में आपने शो कर दिया, ठीक है। आप साइड में लिख भी लेना चाहिए कि लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं। A rectangular lawn is 60 meter by 40 meter and has two roads each 5 meter wide। तो रोड्स की जो विड्थ है वो है 5 मीटर। किन किन बातों पे ध्यान देते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है उस पर आप ध्यान दीजिए। टू रोड्स बनाने हैं आपको, ईच 5 मीटर वाइड, रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट, यानी बीचों बीच, मिडिल में। तो एक रोड आपका ऐसे जा रहा है और एक रोड आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, मिडिल में दोनों रोड्स हैं। एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ, यानी एक तो लेंथ के पैरेलल है रोड और दूसरा रोड ब्रेथ के विड्थ के पैरेलल है, ब्रेथ के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से बीचों बीच आपको एक रोड बनाना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट ₹80 पर मीटर स्क्वायर, यानी आपको अब इस रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट निकालना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो आपको एरिया पता चलना चाहिए। एरिया ऑफ रोड आपको निकालना है। अब रोड कितने हैं, दो रोड बन रहे हैं, तो पहले एक रोड का एरिया निकल जाए, दूसरे रोड का। तो अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। मान लीजिए कि आपने रोड कंस्ट्रक्ट किया और पहले आपने ये लेंथ के उसमें आपने ये रोड क्रिएट कर लिया, ठीक है। मान लीजिए ये आपका, मैं एक आपको फिगर से दिखा रही हूँ, ध्यान क्या देना है उस पर आप फोकस करना। ये आपने लेंथ में एक पैरेलल रोड बना लिया, ठीक। अब आप दूसरा रोड बनाओगे यहाँ से, तो देखो यहाँ ऑलरेडी रोड बना हुआ है। अगर इसी के ऊपर आप रोड बना दोगे, एक और रोड बना दिया आपने, तो ये वाला तो ढक गया ना, यहाँ पे बीच वाला हिस्सा। जब ये वाला हिस्सा देखो यहाँ से यहाँ तक आपका ये इतना हिस्सा ये डबल हो गया, तो यहाँ पे रोड मोटा हो जाएगा और यहाँ पतला रहेगा, ये ऐसे उभार सा बन जाएगा। आपको तो पैरेलल रोड बनानी है और सीधी रोड बनानी है। तो फिर इसका मतलब क्या है, इतने हिस्से में रोड नहीं बनानी है दोबारा। इसका मतलब क्या हुआ, इतने हिस्से पे फिर से रोड नहीं बनानी है, रोड ऑलरेडी बनी हुई है। तो फिर इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब निकालने के लिए आपको ये पट्टी अलग निकालनी पड़ेगी, ये नहीं, वैसा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, एक आपने यहाँ पे इतना आपको हिस्सा ये आपने लिया, ये रोड आपने बना लिया इतना, ठीक है। इस रोड का एरिया निकाल लो। सिमिलरली इस रोड का भी एरिया निकाल लो। ये जो आपका ऐसे आ रहा है इसका भी एरिया निकाल लो। तो आपका ये रोड, आपका छोटा सा रोड मिला आपको, इसका आपने एरिया निकाल लिया। ये हो गया आपका ये ऐसे, ठीक है, इसका एरिया निकाल लिया।
फिर उसके बाद ये जो बीच वाला है जिसमें आपका ये डबल हो रहा था, यहाँ पे आपका ये डबल हो रहा है ऐसे, तो ये वाला हिस्सा आप इसमें से हटा दीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक एरिया ये ले लीजिए, एक एरिया ये ले लीजिए, और इसमें से ये इतना स्क्वायर हिस्सा काट के हटा दीजिए। तो फिर आपने सिर्फ एरिया ये लिया। तो अलग से आपको कैसे सॉल्व करना है, एरिया ऑफ रोड कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ रोड आ जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट रोड, जो पैरेलल वाला है, समझिए लेंथ के पैरेलल, प्लस एरिया ऑफ सेकंड रोड माइनस ये दोनों जोड़ दिया तो यहाँ पे आपका ये डबल हो गया, तो जो डबल हुआ उसको हटा दीजिए, इसमें से एक काट के निकाल दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा? वो जो विड्थ के इक्वल बना, क्योंकि यहाँ पे ये 5/5 बना। अगर रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल शेप, अगर रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल। एक्चुअली क्या है, ये 5 मीटर है, इसकी विड्थ 5 मीटर है, तो ये वैल्यू 5 मीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और इस वाले की विड्थ भी 5 मीटर है, तो फिर ये भी आपका 5 मीटर हो गया। तो बिल्कुल ये 5 मीटर बाई 5 मीटर की पट्टी बन गई, जिसको आपको काट के निकालना है। तो इस तरह से एरिया ऑफ रोड आएगा। अब आते हैं हम कि एरिया ऑफ फर्स्ट रोड कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रोड, फर्स्ट रोड, इसको आप नेमिंग दे दो फर्स्ट, और ये इस वाले को नेमिंग दे दो सेकंड। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रोड हो जाएगा। अब आप इस रोड को देखिए, तो यहाँ लेंथ है पूरी, यहाँ तक ये लेंथ है, यहाँ तक आपने लिया, और ब्रेथ हो गई उसकी विड्थ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गया। तो लेंथ तो आप वही लोगे 60 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और विड्थ हो गई उसकी 5 मीटर, तो 60 × 5 करके ये आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 6 जा 30, 300, और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ फर्स्ट रोड हो गया। अब एरिया ऑफ सेकंड रोड निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेकंड रोड इज इक्वल टू, अब ये 40, तो ये पूरी वैल्यू 40 हो गई, और ये हो गया आपका 5, तो ये 40/5 मीटर वाली पट्टी है ना, तो 40 × 5, ये हो गया 5 4 जा 20, 200 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये दोनों पार्ट निकल गया एरिया ऑफ रोड। अब आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए अलग से। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, साइड इंटू साइड होता है, तो 5 × 5, ये हो गया 25 मीटर स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले में आप वैल्यू रख दो। सो एरिया ऑफ रोड या एरिया ऑफ पाथ रोड इक्वल टू आ जाएगा 300 + 200, दोनों को ऐड कर दिया, और उसमें से 25 माइनस कर दिया, 500 - 25, तो कितना हो गया ये 475 मीटर स्क्वायर। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 475 आएगा, तो एरिया ऑफ रोड आ गया 475। यानी अब आपको पता है कि टोटल कितना एरिया रोड का है जिसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ डबल बार तो करोगे नहीं आप कंस्ट्रक्ट, बस यही एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है जो क्वेश्चन में बच्चों को समझ नहीं आता है। अब इसके बाद आप कॉस्ट निकाल लीजिए। सो कॉस्ट इक्वल टू होता है एरिया इंटू रेट। ये हम कई क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं कैसे होता है। तो जितना एरिया है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस्ट आ जाती है, और कॉस्ट आपको दी हुई है 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दी हुई, रेट दिया हुआ था, रेट 80 रुपीज़ 80 पर मीटर स्क्वायर। ये भी हमें शुरू में लिख लेना चाहिए ताकि कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। ये 0 हमने पहले बढ़ा दिया और 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 7 जा 56, 4 60, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38। ठीक है, तो ये आ गया ₹38,000, इतना कॉस्ट पड़ेगा। तो ये हो गया, अगर बीचों बीच से रोड जाता है तो ये क्वेश्चन कैसे, अगर एरिया आप सही निकाल लिए तो फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो है आपका बरामदा वाला, और जो मैंने आपको बताया था कि उसमें जब विड्थ ना दी हुई तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अ रूम 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। तो आपने एक रूम बनाया
ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल शेप हुई, क्योंकि लेंथ बड़ी है और विड्थ छोटी है, तो ये 5 मीटर बाई 4 मीटर का ये हो गया। अब इसके आगे क्या लिखा है, अ रूम 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाई अ वरांदा। इसके चारों तरफ, सराउंडेड का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ वरांदा है, ये इसके चारों तरफ एक वरांदा है। इफ द वरांदा ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 22 मीटर, यानी इस वरांदा की जैसे एरिया ऑफ पाथ होता है, तो एरिया ऑफ पाथ की वैल्यू दी हुई है, एरिया ऑफ वरांदा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आप लिखोगे लेंथ रूम की 5 मीटर, ब्रेथ आपको दी हुई है 4 मीटर और एरिया ऑफ वरांदा आपको दिया हुआ है 22 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ वरांदा, आपको ये विड्थ निकालनी है, मतलब कितनी चौड़ा वरांदा बना है। तो आपने मान लिया कि लेट द विड्थ बी x, लेट द विड्थ बी x मीटर, ठीक है। तो अब आपको अंदर वाले की वैल्यू, अब ये 5 मीटर बाई 4 मीटर ऐसा लगेगा कि बाहर की वैल्यू लिखी है, एक्चुअली ये लिखी है हमने 5 मीटर बाई 4 मीटर अंदर, ये रेक्टेंगल है और उसके चारों तरफ बरामदा है ना। तो 5 मीटर बाई 4 मीटर ये हो गया। अब इसमें अगर आउटर रेक्टेंगल, अंदर वाले को ABCD नेम दे दो और आउटर वाले को EFGH, तो ये EF की वैल्यू निकालनी है। अगर इधर x मीटर ऐड करोगे तो इधर भी x मीटर ऐड करोगे, तो EF इक्वल टू न्यू लेंथ या L डैश कह सकते हो आप, L डैश इक्वल टू हो जाएगा 5 + 2 × x। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एरिया ऑफ पाथ वाले में किया था हमने, ये x हो गया, ये x ये ऐड हो जाएगा तो फिर ये लाइन बनेगी, है ना। तो 5 + 2x, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 + 2x मीटर। इसी तरह से आप GF की वैल्यू निकाल लो, GF इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप ब्रेथ डैश लिख सकते हो क्योंकि ये ब्रेथ वाली वैल्यू है, न्यू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 2 × x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x बढ़ा दिया इधर और x बढ़ा दिया आपने इस साइड, दोनों तरफ आपने x बढ़ाया, तो ये हो गया 4 + 2x मीटर। इसको अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ कन्फ्यूजन होता है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको किस तरह से ऐड करके सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, वो आपको समझ आ जाएगा। अब एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल आउटर वाला है? EFGH, EFGH, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ डैश इंटू ब्रेथ डैश। अब यहाँ पे 5 + 2x और 4 + 2x, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी मल्टीप्लाई करके? यहाँ आपको लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इस 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, 5 4 + 2x। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हॉरिजॉन्टल मेथड आपने सीखा होगा, और +2x से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 4 + 2x। जिसने नहीं सीखा उसको मैं बता रही हूँ, कर लो। 5 4 = 20, इससे इसको भी मल्टीप्लाई और इससे इसको भी, +5 2 = 10x, प्लस अब 2x से 4 को भी मल्टीप्लाई करोगे और 2x से 2x को भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x को 2x × 4 तो 8x, प्लस 2 2 = 4 और x × x x², ये वैल्यू है। अब इसे सॉल्व करिए, 10x और 8x आपस में चूंकि लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू 4x², डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 18x + 20, ये वैल्यू आ गई आपकी एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, इक्वेशन के रूप में मिला आपको, ठीक है। अब आप निकालिए एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल क्या था आपके क्वेश्चन में? ABCD, ABCD, और इसकी वैल्यू थी लेंथ इंटू ब्रेथ, जो आपको शुरू में दी हुई थी। तो ये है 5 × 4, जो सॉल्व करके आ गया आपका 20, ये भी मीटर स्क्वायर में और ये भी मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ पाथ निकालने का फार्मूला क्या था? एरिया ऑफ जो पाथ है वैसे ही यहाँ बरामदा लिखोगे आप, एरिया ऑफ बरामदा इक्वल टू हो जाएगा आउटर एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल
माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो सॉल्व कर दीजिए। आउटर रेक्टेंगल है 4x² प्लस 18x प्लस 20 माइनस ये वाला आप लिख दोगे 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो गया 4x² प्लस 18x। ठीक है, ये सॉल्व करके आपका ये है। और एरिया बरामदा आपको दिया हुआ था 22 मीटर स्क्वायर, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे 22 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ बरामदा 22 इज इक्वल टू दिस। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम वैल्यू लिख रहे हैं। ये हमारी वैल्यू आई थी 22 इज इक्वल टू 4x² प्लस 18x। अब इसे रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो हम ये वैल्यू उस साइड ले जाएंगे, तो 4x² प्लस 18x और ये वैल्यू उधर गई तो -22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 से डिविजिबल है, सारे नंबर है ना, तो आपको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ये आ जाएगा 2x², इसको अपॉन 2 करोगे अपॉन 2 और यहाँ भी अपॉन 2, तो सबको अपॉन 2 करोगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 9x, ये वैल्यू आ गई -11 और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहने वाला। तो बेसिकली आपको मिल गया 2x² प्लस 9x -11। अब ये अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड समझा है तो उसमें इसको स्प्लिट करते हैं, ये और ये वैल्यू, ये बेसिकली हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड हम यहाँ पे हमें अप्लाई करना होता है, और कोई मेथड नहीं होता है इसको सॉल्व करने का। ओके, तो ये सीखना जरूरी होता है। अब इसमें a और c को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी, ये वाला और ये वाला, जो x² में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो बाद वाली होती है। तो ये आया 2 इंटू -11 जो कि होता है 22। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो यही मिले और डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू मिले और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू मिल जाए। तो अब देखो ये -11 है, यहाँ +9 है। अगर हम इसको लिखें 11 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -22 और 11 प्लस -2 करोगे तो 9 मिल जाता है। यानी इसको 11 और 2 के रूप में ही स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये 9 मिल जाता है। लेकिन ये प्लस है तो इसलिए बड़ी वैल्यू प्लस में लेंगे। यहाँ पे छोटी वैल्यू प्लस में थी, बड़ी माइनस में थी, तो इसमें हमने साइन बस बदल दिया। अब ये वैल्यू लिख देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस 9x -11। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप फैक्टराइजेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आप ये फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ये सीख जाएंगे। अब इसे सॉल्व करो। 2x² प्लस 11x माइनस 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दिया हमने इस बीच को, 9 को 11 और 2 में। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आया 2x प्लस 11, इसमें माइनस कॉमन आया अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते तो 1 कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1, तो 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। 2x प्लस 11 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर दो। सो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू -1/2। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आई 1। अब देखो माइनस में वैल्यू आई, अब डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं लेते, इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। डिस्टेंस या तो 0 होगा या फिर कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू जो 1 आई है वही, तो ये 1 मीटर इसका बरामदे की विड्थ आ जाएगी। तो सो बरामदे की जो विड्थ है, विड्थ इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको किसकी नॉलेज ज़रूरी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की नॉलेज ज़रूरी है आपको, और फैक्टराइजेशन मेथड की भी आपको नॉलेज। हॉरिजॉन्टल मेथड आना चाहिए आपको मल्टीप्लाई करने का, और फैक्टराइजेशन। अगर वो नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया से ही रिलेटेड आगे के क्वेश्चन, जैसे एरिया ऑफ सर्किल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के क्वेश्चन। स्क्वायर तो देखिए इसी टाइप से सॉल्व होता है। अब हम जो सीखेंगे वो एरिया ऑफ सर्किल वगैरह को सीखेंगे।